जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री डे 14 वास्तु क्लास। आप सब लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा देवता। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किए N1 to N4 देवता, उत्तर दिशा में जो देवता आते हैं 45 देवता। आज हम करेंगे N5 to N8 कि N5, N6, N7, N8 पर कौन से देवता आते हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो N5 पर जो देवता आते हैं उन्हें बोला जाता है सोमा, जिन्हें कुबेर के नाम से भी जाना जाता है। कुबेर क्या है? कुबेर है खजाना, धन संपत्ति के दाता, जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी खुशियां भरते हैं, फाइनेंशियली खुशियां देते हैं, अबंडेंस देते हैं। तो N5 की जगह क्या है? तो N5 आपको क्या देती है? अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये वो जगह है जहां से आपका धन संपदा बढ़ती है, जहां से आपकी लाइफ के अंदर पैसा आता है। इस जगह आप क्या रख सकते हो? आप तिजोरी बना सकते हो। सबसे अच्छी जगह है यहाँ पर, आप अपना कैश जरूर रखो उनके अपने साथ में। अगर आपका वास्तु के अंदर ये पद में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता तो व्यक्ति बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ग्रो करता है, क्योंकि ये किसकी जगह है? कुबेर जी की जगह है, सोमा की जगह है, खजांची की जगह है। तो इस पद के शुभ होने पर व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है। और अगर यह पद क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। दूषित मतलब कोई टूट फूट है, कोई दोष है, कोई खराबी है या कोई कट है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, धन का नाश करने लगता है, धन की कमी हो जाती है। समझ पा रहे हो? अगर कोई दश होगा, दोष होगा, जहां से धन आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर एबेंडेंस आ रही है, और वहां पर कोई दोष हो गया, तो क्या होगा? उस चीज के कारक तत्व में कमी हो जाएगी। कैसे कमी होगी? या तो वो चीजें आपके पास आएंगी नहीं, या आप उसका मिस यूज करोगे। ठीक है, दोनों चीजें होंगी आपके पास। या तो आप धन की बर्बादी कर रहे हो, जब भी धन की कमी हो रही है, या आपके पास साधन कम हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस जगह पे शुद्ध रखना चाहिए। यहाँ पर आप क्या रख सकते हो? सोमा को चंद्रमा से भी रिलेट करते हैं हम, तो आप यहाँ पे चांदी का घोड़ा रख सकते हो। बहुत अच्छी रेमेडी है ये यहाँ पर। अगर जिस व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली ग्रो करना है, इस जगह लाके चांदी की चीजें रख दो। सबसे अच्छी रेमेडी, फाइनेंशियली ग्रोथ की सबसे सुपर अबेंडेंस रेमेडी है ये। N4 पर, N4 पर चांदी की चीजें N5 रख। क्या? N5 हाँ, N5 पर, सॉरी, N5 पर चांदी की चीजें आप रख दो। चांदी से के ज्वेलरी रख दो। आप अपनी ज्वेलरी यहाँ रख सकते हो। मतलब आप जो भी यहाँ रखोगे ना, वो चीज बढ़ती चली जाएगी, मल्टीप्लाई में होती चली जाएगी। yes, गोल्ड हो गया, तो चांदी हो गया, आप यहाँ रख सकते हो। क्लियर ये पॉइंट? yes. अगर यहाँ पर आप दोष होगा तो इन सब में कमी होती चली जाएगी, या व्यक्ति इन चीज के लिए भागेगा। क्लियर है मेरा? अब ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अच्छा जी। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक मिनट, सुराना जी से। सुराना जी, आप मुझे एक बात बताओगे आज? हाँ जी, बोलिए। पर्सनली पूछ रही हूँ। हाँ, नो आज प्रॉब्लम। आपका मन कोई जंक फूड खाने का कर रहा था, या आज आपने कोई जंक फूड खाया है? जलकुट मतलब? जंक फूड मतलब कोई बाजार का खाना। घर पे खाया है। क्या खाया है? घर पे बच्ची ने बनाया था, पालक के पकोड़े और आलू के भुजिया, क्या बोलते हैं उसको, आलू के वड़े, वड़े या जो भी बोलते हैं उसको, भजिया जो भी बोलते हैं, वो जंक ही होता है। बाकी खाने की इच्छा नहीं थी, इतना खा के आया, बोला अभी कुछ नहीं खाना, दूध। चलो जी, ठीक है। इसके पीछे का भी एक रीजन है, पता होगी बात में। आप जो कपड़े, आपका, अब एक चीजों को देख के पता चल जाता है कि व्यक्ति का क्या मन कर रहा है खाने का, क्या उसने खाया होगा। चलो आगे चलते हैं। अभी को N6 के पद पर एक रेमेडी और लिख लो यहाँ का। पर अगर N5 की रेमेडी है, सोमा की रेमेडी है,
अगर आपको इस चीज की एमआईटी लेनी है तो आप अपने खाने में दूध खीर ज्यादा खाया करो, खीर को शामिल करो, दूध को शामिल करो, शहद को शामिल करो। अब लिखिए N6। N6 पर जो देवता आते हैं उनका नाम है भुजंग। ये देवता देखो N6 का जो जोन आता है आगे आ जाता है, कौन सा जोन आता है? हेल्थ एंड इम्यूनिटी का। तो ये देवता हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी हेल्थ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कि अगर ये देवता शुभ होते हैं तो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अच्छी होती है, मीन्स व्यक्ति हेल्थी होता है, उसके पास दूरदृष्टि होती है, वो हर ऐसा व्यक्ति अपने साहस के साथ अपनी, मीन्स जब एक व्यक्ति हेल्थी होगा, कॉन्फिडेंटली फुल ऑफ होगा, तो व्यक्ति बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है, तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा व्यापारी तक बन जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारी को, बड़ी बड़ी से बड़ी चोट को वो लड़ लेता है, जिस पर N6 का देवता अगर भुजंग मजबूत है। अगर जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है वो यहाँ बैठकर पढ़ाई करे, अगर जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठकर अपना अपनी कंसल्टेंसी करते हैं, तो वो भी उनके लिए अति उत्तम है। अगर अपनी दवाइयां आप इस जगह रखते हो तो वो भी अति उत्तम है, मीन्स इनका जो इफेक्ट होता है वो 100% मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ये पद मजबूत होता है तो व्यक्ति की जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रोंग होती है, और डिटर्मिनेटिव होता है, मीन्स जो सोचता है वो हमेशा करता है, इरादों का पक्का। और अगर ये पद अनबैलेंस होता है, दूषित होता है, कटा पिटा होता है, तो व्यक्ति के इरादे बदलते रहते हैं बार बार, कभी कुछ तो कभी कुछ। और व्यक्ति बार बार क्या बदलता है? काम बदलता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार काम बदल रहा है तो आप उसका ये वाला ये देखो, भुजंग देवता। जो लोग मालिश करते हैं, मालिश करने वालों के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। इस ऊर्जा का हमारे हाँ। पेट से भी बहुत, गले से और पेट से भी बहुत गहरा नाता है। क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जब प्रवेश करती है वो हमारे मुंह के ही रास्ते जाती है, हमारा गले से पेट में होती हुई जाती है। तो ये कह सकते हो अगर यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का दोष है, टॉयलेट है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी का लिए आप सबसे पहले भुजंग देवता को ही देखोगे। हम्म। अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का दोष होगा तो आप ये सब चीजें देखोगे। आप यहाँ पर दो सफेद घोड़ों का चित्र लगा सकते हो, अश्वनी कुमार का चित्र लगा सकते हो। अश्वनी कुमार को कहा जाता है ना वैदों का वैद। आप धन अपनी लंबी आयु के लिए धनवंतरी जी का फोटो लगा सकते हो, विष्णु जी की फोटो लगा सकते हो। ठीक है, अब लिखिए N7। N7 पर जो देवता आते हैं वो आते हैं अदिति, जिन्हें कहा जाता है देवताओं की माँ। दीति और अदिति ये दोनों देवताओं की माँ है।
एक देवताओं की माँ है और राक्षसों की माँ। एक राक्षसों की माँ है। ठीक है। राइट। तो अदिति जो देवता है वो किसकी माता है? वो देवताओं की माता है। तो अगर ये पद आपको क्या बताता है? अदिति देवी का जब अदिति का पद आपको बताता है कि अगर ये पद बैलेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इस पद से देवताओं के जन्म की उत्पत्ति हुई है, जब देवता जन्मे हैं, तो आपके मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, और जो वो यहीं से देखे जाएंगे कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं। अगर ये पद बैलेंस होगा तो आपके मन में जो विचार आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, जीवन की तरफ ग्रोथ के लिए आएंगे। ठीक है। इस पद में आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो, किसी भी प्रकार की विचार आ रहे हैं, ठीक है, आप बड़ी बड़ी प्लानिंग कर सकते हो, योजनाएं बना सकते हो। अगर ये आपके भवन में ये जोन बैलेंस होता है, तो आप अपने जीवन में आने वाली हर मुसीबत को अपने आप सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी प्रकार मीन्स आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा जिस आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आओगे। और अगर ये जोन दूषित है, तो या तो आप किसी से मांगोगे कि कोई मुझे किसी भी प्रकार का सहायता प्रदान कर दे, या सहायता मिलेगी नहीं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। देखो, ये अगर इस पद में किसी प्रकार का कोई दोष होता है तो स्त्री दोष, कुछ घर में स्पेशली लेडीज को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अगर इस पद में दोष होता है तो व्यक्ति के कार्यों में सफलता नहीं मिलती, धन को व नेम फेम को प्राप्त करने में भी मुश्किल होती है। इस पद की सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? क्योंकि माता से जुड़ा हुआ है, तो अपनी माता की सेवा करो, माता को, अपनी माँ को खीर खिलाओ। जब जब आपको लगे कि मैं किसी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ठीक है, इस प्रॉब्लम्स में, तो आप अपनी मदर को खीर बना के खिलाओ, खीर दो अपने हाथ से खिलाओ, तो आप देखो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी कंटिन्यूटी का रिजल्ट बताती हूँ। अभी आप लोगों से बात करने से पहले, मतलब क्लास को ज्वाइन करने से पहले ही किसी से फोन पर बात हुई, आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ फोन नंबर देखकर ही मैंने उनसे कहा कि आपके हाथ में चोट लगी है, अभी कुछ दिनों पहले किसी प्रकार का कट लगा है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो इमेजिनेट दी कि आपको कैसे पता, ये बता दो मुझे बस। मोबाइल। सिर्फ मोबाइल देखा था किसका? मेरे बेटे की टीचर का था। मैंने उसको फोन किया, ठीक है, तो मैंने उसका फोन लिया, तो अब आदत पड़ गई है फोन नंबर पढ़ने की, तो फोन नंबर पढ़ा, तो ऐसे ऐसे मैंने कहा मैडम अच्छा ये कुछ बातें पूछ रही हूँ, ये बातें बताओ सारी। आप एक भी बात, मैंने कम से कम 10 से 15 बातें उनके साथ पूछी, एक भी बात ऐसी नहीं थी जो उन्होंने ना करा। कह रही मैम मुझे ये नहीं पता कि आपको ये सारी बातें कैसे पता है। मोबाइल न्यूरोलॉजी से पूरा बायोडेटा पढ़ सकते हैं। हाँ, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से ही उसका पूरा बायोडाटा मैंने उसको पूरा पढ़कर बता। बायोडेटा मतलब एबीसीडी पढ़ सकते हैं, जैसे पत्रिका में है वैसे ये भी है। हाँ, तो बहुत, हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी से आपके घर का वास्तु दोष भी बता सकती हूँ। वो मैं सिखाती नहीं हूँ, बताती नहीं हूँ जल्दी से,
नहीं, बट उससे आप, आता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से आता है। बराबर आप स्टडी करने के बाद में बराबर आप पूरा याद करके सिम्टम्स करे तो बराबर आता मैं व्यक्ति के मोबाइल को देखकर उसके घर का वास्तु दोष बता दूंगी, उसके घर में वहां पर कहाँ पर क्या क्या दोष हो रहा है। एक अलग ही पावर है ये। ठीक है, तो ये चीजें भी पता चल जाती हैं। तो मेरी चलो अब आगे चलते हैं। एन 8 के पद पर आती है दिति की माँ। दिति जो है राक्षसों की माँ, है तो वो भी माँ। माँ तो माँ ही होती है, चाहे देवताओं की माँ हो चाहे राक्षसों की माँ हो। ठीक है, जो जिस चीज में है, संस्कार तो वो उस चीज के लिए देगा ही। देवता वाले अपने देवता वाले संस्कार देंगे, राक्षसों वाले राक्षसों की, जो जिस कुल में जन्मा है वो उस नीति को वो अपनाएगा। तो ठीक है, तो ये है राक्षसों की माता, जो है नेगेटिव प्रवृत्ति की माता। तो मीन्स ये पद बताता है सेल्फिश। अगर ये पद दूषित होगा तो ये पद बताता है व्यक्ति सेल्फिश होता है। मीन्स अगर ये पद दूषित होता है तो व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं समझ पाएगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जल्दबाजी में निर्णय लेगा और फिर पछताएगा। अगर ये पद आपका अच्छा से बैलेंस है तो व्यक्ति हर कार्य में कुशल होगा, विषय को अच्छे से जानेगा, समझेगा, फिर डिसीजन कर लेगा, उस पर सोच समझकर कोई रिएक्ट करेगा। जो व्यक्ति जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, बिना सोचे समझे जल्द से रिएक्ट कर देते हैं, उनका द्वितीय का पद अनबैलेंस होता है। या जो व्यक्ति सिर्फ अपने ही फायदे में इसके बारे में सोचते हैं। आप यहाँ पर इलायची रख सकते हो। वैसे मैं रेमेडी सबकी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ कि कहाँ पर क्या रखना है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। है। ओके, राइट। हमारे यहाँ पर खत्म खत्म कंप्लीट हुए N8 के तक देवता। कि कौन से देवता, देखो विचारों से ही हमारा इवन स्टार्ट हुआ था और विचारों पर ही आकर खत्म हो गया। हमने विचारों से ही शुरू करा था इवन हाँ पर, जी। कि आपके दिमाग के अंदर एक अवचेतन मन में जागरूकता होता है कि मैं ये कार्य करूं, विचार आया। ठीक है, और हमने N7 पर क्या पढ़ा अभी। अब आप इन सबको कोरिलेट करके एक समरी बताओगे राइट। कि कौन से देवता से क्या चीजें हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि हमारा कर्जा खत्म नहीं हो रहा, तो मीन्स कौन सा जोन, कौन से देवता आपको कर्जा खत्म नहीं होने देते। पॉवर्टी जा रही है, कर्जा लगातार चढ़ता जा रहा है। कुबेर जी, N5। ओके, साउथ ईस्ट का एंट्रेंस देखो, F6 की एंट्रेंस आती है। हाँ। F6। ठीक है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम सब आप साउथ वेस्ट से देखोगे। बराबर, साउथ वेस्ट रिलेशन। ठीक है, सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्या देखोगे, सपोर्ट नहीं मिल रहा, नॉर्थ वेस्ट और भुजंग देवता। शादी में प्रॉब्लम आ रही है, कहां पर जाओगे। वो तो आपको रिलेट करना पड़ेगा कि व्यक्ति क्या बोल रहा है, फिर आपको देवताओं को रिलेट करना पड़ेगा। क्लियर। यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो भी। इसके यहाँ तक देवता समझ में आ गए आप लोगों का, टेस्ट होगा जी अब। ठीक है, हाँ जी। रिटर्न पेपर होगा। ठीक है, सब लोगों का आप लोगों को रिटर्न पेपर देना होगा।
कब दोगे रिटर्न पेपर, बताओ कब देने के लिए तैयार हो? मंडे मार्च में या लीजिएगा ट्यूसडे। मैं रिटर्न। मार्च में? फाइनल एग्जाम आएंगे क्या? 12th एग्जाम दे दिया आपने? ओके, ईयर एंडिंग में जा रहे हैं अभी। मार्च में मतलब ईयर एंड में जा रहे हैं। हाँ, ये final। चलो ठीक है, मैं समय देती हूँ, कोई बात नहीं, नहीं, ठीक मैं ना मैम क्लास पूरा नहीं किया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार मैं शुरू से फिर से दोबारा करके, और कोई बात नहीं है। है। चलो ठीक है, आप लोग दो, सब मैं डालूंगी, 1 महीने का टाइम देती हूँ सब लोगों को रिवीजन करने के नो लिए। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मैम। ठीक जी है। थैंक यू मैम। रिटर्न में एग्जाम्स होगा बकायदा आप सब लोगों का। आपका भी होगा, जो प्रीवियस बैच है उन लोगों का भी होगा। नो इश्यू। ठीक है। तो यहाँ तक ओरल स्कैनिंग के लिए, ओरल स्कैनर क्या होता है? अच्छा मैम, मैं क्वेश्चन था मैम हाँ कि जी। आप जैसे बोले कि अगर माँ को, जिनकी माँ नहीं है वे क्या कर सकता है मैम? हाँ, जिनकी मदर नहीं है, तो आप मदर मतलब चंद्रमा की एनर्जी लो। कोई विडो लेडी होती है ना, विडो लेडी, अच्छा। आप उनके चरण स्पर्श करो, उनको खीर दे दो खाने के लिए। ओके मैम। जैसे बुआ को भी चल सकता है, फादर की सिस्टर को भी चल सकता है, मदर की सिस्टर को भी चल सकता है, हम्म। या विडो लेडी है उनको दे दीजिए। यानी कि जो माँ जैसी है। हाँ, हाँ, जो ये रहती है। समझो आपकी बड़ी सिस्टर है, एज डिफरेंस ज्यादा है, तो उसको भी एक आप एनर्जी ले सकते हो। मतलब बड़ी सिस्टर है, आपसे 10-15 साल का गैप है, तो वो भी एनर्जी ले सकते हैं। ये सर। अब मैं भी 1 मिनट में आती हूँ आप लोगों के पास। ओके मैम। आप कहाँ से हैं नीलेश सर? मैं कोयम्बतूर से हूँ, तमिलनाडु। अच्छा, मैं वहाँ गया हूँ, सफर किया हूँ वहाँ तमिलनाडु का। ठीक है, 2 बार पूरा गया हूँ इंडस्ट्रियल वहाँ मैं। बेल्ट है, ऊटी, सब पास में है। चलो जी, अब हम आपको सिखा, अब आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ओरल स्कैनर। ठीक है। ग्रुप में मैसेज डाल दो भाई ज्वाइन करने के लिए, जिन्हें ज्वाइन करना है कर लेंगे क्लास साथ के साथ ही। ओके मैम, डाल देता ये आप देख पा रहे हैं? हाँ जी। मैं 1 मिनट के लिए ना सही कर देती हूँ, ट्रांसपेरेंट कर देती हूँ। हूँ। चलिए। देखिए, ये देख रहे हो, ये है ओरल स्कैनर। यस मैम। ठीक है। इसमें आप ये देख रहे हो, ये 2 होल है, 2 छेद है, ये भी और ये भी। ठीक है। और इसके अंदर ये होते हैं इसके सैंपल्स। ठीक है, आप देखो, ध्यान से देखो, इस पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है आपको? यस मैम, पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसी प्रकार आपको सारे डायरेक्शंस के मिलते हैं, नेगेटिव के मिलते हैं, ठीक है, हर चीज के मिल जाते हैं, हर प्लैनेट्स के मिल जाते हैं। तो इससे हम कैसे देखते हैं, आप ये देख रहे हो, यहाँ पर ये 2 प्लग्स है। ठीक है। और इसमें आप ये देख रहे हो, यहाँ 2 छेद है। ठीक है। इनको हम जब यूज करते हैं, जब हम किसी फोटो का यूज कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक डिवाइस पे कर रहे हैं, जब इसे हम यूज करते हैं। अदरवाइज हम इसे यहाँ से लेते हैं, इसे हम ऑन कर देते हैं। ठीक है। और ये अपने सैंपल डाल देते हैं, जैसे मैंने पॉजिटिव का सैंपल डाला। ठीक है। अब मैंने पॉजिटिव का सैंपल डाल के यहाँ पे मैंने जानना चाहती हूँ कि किसी का ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, कि किसका ऑरा पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो जैसे मान लीजिए मैं सुराना जी का ऑरा चेक कर रही हूँ। ठीक है सुराना जी। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। ओके मैम। देखिए, तो हमें क्या करना होता है, आप जिस भी अपने इष्ट देव को मानते हो, ठीक है, आप उनका ध्यान रखो, करोगे, परमिशन लोगे, और यहाँ से
लोगे। अब मैं पूछ रही हूँ, सुराना जी का ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर सुराना जी का ऑरा कितना पॉजिटिव है? नहीं, आज मुझे सुराना नेगेटिव बता रहा है। आज मुझे देखकर भी ऐसा लग रहा है कि सुराना जी का ऑरा नेगेटिव है। मैं पहले ही आज मेरा आपका। चेक कीजिएगा मैं। जी, अभी देखो, ये तो मैंने पॉजिटिव का सैंपल डाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेगेटिव, ऐसे पता चल गया, मैं यस नेगेटिव का भी सैंपल डालती हूँ। अब ये होता है नेगेटिव का सैंपल। ठीक है, देखो मैंने सैंपल चेंज कर दिया। अब मैं पूछ रही हूँ, सुराना जी का ओरा नेगेटिव कितना नेगेटिव है? अभी पूरा ओपन हो गया, 100%। पूरा 100% आपका ओरा नेगेटिव है। ठीक है क्या? अब अच्छा पूछते हैं, ठीक है। अब ये चीजें, इससे हमें ये चीजें पता चली कि कौन सा किसका। आप इसी प्रकार हम इनसे जान सकते हैं इनकी डायरेक्शन के बारे में भी, कि इनके घर की कौन सी डायरेक्शन अनबैलेंस है, किसी भी प्रकार से। जैसे मान लीजिए, अब किसी को अपने घर का नक्शा पूरा ऊपर तरीके से पता है, और जिसे पता है कि कहाँ पर क्या अनबैलेंस है। पता है जी, जिसे पता है वो ही बताओ, फिर मैं उसी का ही करूंगी। पता है सुनाना जी, आपको पूछूं? हाँ पूछिए। मालूम है ना आपको तो, आपके घर का कि कहाँ बैलेंस है कहाँ अनबैलेंस है? मालूम है। इसमें देवता के सैंपल्स भी आते हैं और डायरेक्शंस के भी सैंपल्स आते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास देवता के सैंपल्स अवेलेबल नहीं है, दूर रखा हुआ है मेरे पास बॉक्स। तो मैं अभी सिर्फ डायरेक्शन के बैलेंस के डाल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं एलिमेंट से लेती हूँ, ठीक है, जिससे मुझे चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे अब देखो वाटर का, ठीक है, एलिमेंट से कंफर्म हो जाएगा, फिर हम सीधा वहां पे चले जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। देखते हैं हम, चलो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एलिमेंट डाला है वाटर का, ठीक है। सुहाना जी के घर में वाटर एलिमेंट बैलेंस है। सुहाना जी के घर में वाटर एलिमेंट कितना बैलेंस है? देखो बिल्कुल भी नहीं खुला। आपके घर का आपका वाटर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। क्या नॉर्थ ईस्ट में है error? मतलब पानी नहीं है, पर नॉर्थ ईस्ट में फॉल्ट है, साउथ ईस्ट में थोड़ा फॉल्ट है। देखो वो साउथ ईस्ट में क्या है आपके? वो किचन, मतलब उधर मेरे को वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, और फ्रिज के पास में पानी का है, तो वो एरर आएगा ही आएगा। देखो, हमने सिर्फ वाटर एलिमेंट पूछा है, अभी डायरेक्शन नहीं पूछा। मीन्स जल तत्व कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। हम्म। देखो, अगर जल तत्व आपका अग्नि दिशा में भी चला जाएगा तो जल तत्व बैलेंस हो तो अनबैलेंस हो। इम्बेलेंस आएगा ही ना, क्योंकि क्या पानी का आ ही रहा है उधर, उसका भी सब एक वन बाय वन ट्रीटमेंट करना है। आप अभी ये तो अभी हम तत्वों पे चल रहे हैं, अब हम इनका फायर देखते हैं, ठीक है। सुराना जी के घर में फायर एलिमेंट कितना बैलेंस है?
देखो ये इतना खुल रहा है तो इसका मतलब ये 40 to 50% आपका फायर एलिमेंट बैलेंस है। या क्योंकि वहां पे वो एरर आ रहा है तो 50% के ऊपर नहीं जाएगा। अब हम जाते हैं आपके अर्थ एलिमेंट पर। ठीक है, तो राणा जी के घर में अर्थ एलिमेंट कितना बैलेंस है? आपने अर्थ एलिमेंट काफी हद तक बैलेंस कर रखा है, बहुत 10% माइनर सा। ये उसमें 10% फ्लैट में आएगा ही, उसका कुछ नहीं कर सकते। फ्लैट में तो कभी टॉयलेट आ सकता है, कुछ भी टॉयलेट का ईस्ट वेस्ट हो सकता है। आप बताओ कितना है आपके? मेरे साउथ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली एक टॉयलेट का छोड़ के, उसका फेसिंग छोड़ के। तो मैंने कहा ना कि मैम है। फेसिंग छोड़ के, फेसिंग बाकी सब बराबर है, टॉयलेट भी बराबर है, उसका फेसिंग खाली वेस्ट है, तो वो एक माइनस जा रहा है क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। इसकी ना रेमेडीज है मेरे पास, हम्म, मेरे को निकालनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये अब स्पेस एलिमेंट। सुराना जी के घर का स्पेस एलिमेंट कितना बैलेंस है? बैलेंस क्या बड़ा हुआ है बहुत, बैलेंस के साथ बड़ा हुआ है आपका स्पेस एलिमेंट। बताइए। इसमें इतना चेक नहीं किया इस पे से। देखो आपके घर में अगर डायरेक्ट कोई आकाश है, सीधा आपके घर से छत नजर आ, मतलब आसमान नजर आ रहा है, ठीक है अपने घर, तो वहां पर भी आपका स्पेस एलिमेंट आ जाता है। मेरे बालकनी से देख सकते हैं। बालकनी में तो पर आपका छज्जा आ रहा होगा ना ऊपर। नहीं, मेरे छज्जा नहीं है, बालकनी में ऐसी मतलब वो है, वो सीधा सामने विंडो, मतलब विंडो नहीं है, ऐसे आप बाहर देख सकते विंडो तो बाहर झाँक के देखोगे ना, वेस्ट तो नहीं है ना। हैं। हाँ, और वेस्ट 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 पे बैलेंस ही है, है वेस्ट तो पे आप बड़ा। बालकनी है। और नॉर्थ पे है, तो नॉर्थ और साउथ का दोनों बंद रहता है क्योंकि बिल्डिंग में चूहे हैं, वो दोनों बंद रखते हैं। और बाकी दो बालकनी है, तो उनके बालकनी के अंदर, रूम के अंदर उनके दरवाजे हैं। तो इस प्रकार से देखो, अभी तो हमने क्या करा, हमने सिर्फ सैंपल लेके एलिमेंट जाने। ठीक है, अब इससे हमें पता चल गया कि क्या बैलेंस है और क्या बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने कोई आपके नया क्लाइंट, कोई नया व्यक्ति आता है, तो पहले तो आप सबसे सिंपल केस यही चीज चेक कर लो, इससे आपको 50% आइडिया हो गया कि कहाँ पर हम्म प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्या अनबैलेंसेस है। फिर आप उसके बाद जब आपको कंफर्म हो गया तो फिर जो अनबैलेंस है उस जोन के उन उन जोन के सैंपल्स निकाल लो। वहां पर कंफर्म हो गया, फिर वहां के देवतास के निकाल लो। आपकी एक्यूरेसी 99% आ जाएगी। हम्म, ठीक है, हाँ जी। इससे करेंगे बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ दिनों, अब रेगुलर है, मैं कल से ऑरा स्कैनर का वेबिनार लूंगी, लोगों का चेक ओके। करूंगी, पेड कंसल्टेंसी करूंगी कल से। ठीक है, वेबिनार पे, तो आप लोग ज्वाइन करना, बहुत कुछ मैम सीख। मेरा भी स्कैन कीजिए ना मैम, क्या चेक कराना है जी बताओ? और अच्छे कीजिएगा मैम। ऑरा चेक करना है जी आपका, अच्छी करो जी करो। जी।
गौतम कुमार जी का ऑरा कितना नेगेटिव है? देखो, मैंने पॉजिटिव नहीं पूछा है, मैंने नेगेटिव पूछा है अभी। ठीक है, ये 20 से 25% बता रहा है। गौतम कुमार जी का ऑरा कितना पॉजिटिव है? देख रहे हो? मीन्स जितना इसने पॉजिटिव खोला है, उस हिसाब से ही उसने नेगेटिव ओपन किया था। आपका 75% पॉजिटिव है, 25% आपका नेगेटिव जा रहा है। इसका मतलब क्या समझे मैम, जो 25% नेगेटिव जा रहा है? मीन्स थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है कि या कुछ वर्क किया होगा आपने कहीं, मतलब लोगों का। क्या मैम? मीन्स जब हम नेगेटिव हो रहा कब होता है? जब हम या तो कुछ गलत काम, मतलब लोग हमें उस, मीन्स या तो लोगों की गलत नजर होती है हमारे ऊपर, ठीक है, कोई हमें आहा करके देखता है, या हमारा कहीं पैर पड़ जाता है, जब नेगेटिव होता है। ठीक है, या कोई मतलब कह रहे थे ना, वाओ ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। मीन्स एक जो हमारा जो वाइब्रेशन गई, वो आपके लिए एक नेगेटिव वाली भी गई है, तो वो जब हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडीज ये होती है, आपको लग रहा है कि आपका ऑरा नेगेटिव है, रात को सोने से पहले सॉल्टेड पानी से, गुनगुने पानी में नमक डालो, और उससे पैरों को वॉश करके आप डेली सो, ओके मैम। 40 days रेगुलर। एक चीज और चेक कीजिएगा मैम कि हम पे कुछ नेगेटिविटी भी है, जैसे ब्लैक मैजिक होता है, बंधन दोष ये सब होता है ना, हाँ, ये भी या चेक, धरा ये सब ये चीज। भी चेक कर सकते हैं, IR UR AV ये सब भी चेक हो जाता है, फिर मैं वो करूंगी। चेक कीजिएगा तो नहीं मैम। ये मतलब नहीं है यहाँ पे, नॉट ओके ओके। एडवाइजेबल। देखो, मुझे अपने ऊपर करके करना होता है, ठीक है, तो आज मैं अपनी प्रोटेक्शन से भी नहीं बैठी हूँ। इसमें क्या है, दूसरे का अगर आपको तंत्र मंत्र का देखना रहता है ना, पहले खुद की सेफ्टी करनी हम्म। पड़ती है, फिर दूसरे का काम करना पड़ता है, नहीं तो काम पे लगता है, भले आप कहीं पे भी हो। तो वो चीज नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना। देखो, हम्म। आपका चेहरा देख के भी मुझे पता चल रहा था कि आपकी चीजें पीछे से, रोशनी से भी पता चल रहा था, ठीक है। आपका मून स्ट्रांग है, मैं आपको बता दूं, हम्म, चंद्रमा स्ट्रांग है आपका। हाँ। बहुत बढ़िया। यस मैम। आपकी कुंडली के अंदर आपका चंद्रमा मजबूत है, बहुत अच्छा। ये कैसे आपको पता चला मैम? ये आपकी शर्ट का कलर ग्रीनिश है ना, लाइट ग्रीनिश नहीं कलर। मैम, ये ब्लैक है। कलर शर्ट का कॉलर, शर्ट नहीं का नहीं, कॉलर, शर्ट का कॉलर। शर्ट शर्ट का कलर मैम ब्लू है, ब्लू। अच्छा, एक बात बताओ यहाँ पे मुझे, ग्रीन दिख रहा है। अच्छा नहीं एक नहीं बात बताओ, नहीं, यस मैम। आज क्या कहते हैं, कोई हरी सब्जी खाई थी? या मन कर रहा था कुछ आपका आवाज कट कट कर आ रहा है मैम। आज कोई हरी सब्जी खाई थी, या हरी सब्जी खाने का मन कर रहा था? हरी सब्जी तो खाने का मन कर रहा था मैम, और शायद खाए भी है। खाया भी है? कौन सा खाया है? यस मैम। वो भी शायद, वो भी शायद क्या? खाने, आज का दिन ही हुआ है, 2 दिन पहले हो तो मैं समझ में सुबह, याद नहीं रख सकते। मैं आज कहीं बाहर चला गया था, तो उतना बाहर जाते हैं तो ज्यादा ध्यान देते हैं नहीं। अरे बापू, कुछ भी खाओगे मान लो याद तो रहता ही है भाई मैंने क्या खाया है। भैया इतना तो एब्सेंट माइंडेड नहीं है। राहु कमजोर, राहु का शिकार है, नहीं? राहु है, राहु इल्यूजन देता है, ठीक है। मेरा भी भ्रमित, प्रॉब्लम चल रहा है, पर याद सब रह रहा है। याद है, बट वो चीज याद नहीं पता कि इन्होंने कहाँ खाया है।
ठीक है ना? रातों को नींद सही से आती है या नहीं आती है, ये बताओ, रातों को नींद आती है? नींद तो सही आता है। नींद कहीं रात को देर से सोते हो, सुबह सुबह जाके नींद आती हो? अनएक्सपेक्टेड खर्चे, ज्यादा किसी को पैसे दे ऐसा रहे नहीं है। रहे हो? क्या हम किसी को पैसे दे दिए हैं? तो वापिस ही नहीं आ रहे हो, या मतलब काम ही कैंसिल हो गया हाँ हो? हाँ, ये चीज है क्या? कि पैसा किसी को दे दिए तो जैसे हम तो ये समझ के दे देते हैं कि चलो उसको हेल्प हो जाए। हम ये जैसे समझ के दे देते हैं कि सामने वाला का हेल्प हो जाएगा, लेकिन फिर वापस आने में बहुत दिक्कत हो जाता है। और ऐसे मेरे साथ 5-6 बार हो चुका है। आपका चेहरा बता रहा है जी सब कुछ हमको, और कुछ ना बता रहा, ये आपके चेहरा में हमें आप ही बता रहे हो ये सब कुछ। ठीक है। सही बोला। रेमेडी बताओ। रेमेडी भी बताइए आपके, मैं। और आपके फोटो भी देखो नजर आ रही है, हिंट दे रही है। क्या मैं बताओ। आवाज ऐसे बीच बीच में कट गया। यस मैम, बताइए। जुपिटर की रेमेडी करो आप। जुपिटर की। गुरु की मदद लो आपके लिए। पर उनकी एनर्जी आपको मिल रही है, गुरु की एनर्जी आपको मिल रही है। ठीक है। पर उसको और अच्छे से लो, केसर का टीका लगाया करो, यहाँ पे केसर नहीं है तो हल्दी का टीका लगाया करो। ठीक ओके है। मैम। केसर का लगाओ या हल्दी का लगाओ। यस चलो जी। आई होप आज की क्लास बहुत अच्छी रही और आप सब लोगों को समझ में भी आया और आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया। क्लियर हुआ। ठीक है। आप अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि आपका क्लास में कैसा रहा। एकदम बढ़िया रहा मैम। फीडबैक अभी कहीं देना है मैम या एक फिर मिनट, ग्रुप में? हाँ दीजिए आप। जय श्री कृष्णा। अगर आपका वास्तु में जैसे हमारी क्लास हुई है तो आपका क्या फीडबैक है रहा, आपने क्या क्या सीखा? मैम एकदम बढ़िया रहा। जो सोचा था उससे ज्यादा ही, मतलब जो नॉलेज था उसमें और एडिशन हुआ, उससे बढ़िया ही हुआ। मतलब सोचने का दायरा बढ़ गया। वेरी गुड। आई होप आप इस नॉलेज को अपनी लाइफ के अंदर यूज करेंगे, अपनी और दूसरे लोगों की खूब मदद करेंगे। ठीक है। यही मेरी फीस होगी आप लोगों से। ठीक है, यही मेरी गुरु दक्षिणा भी होगी कि जो आपने सीखा है उसको दूसरे लोगों के लिए अच्छे के लिए यूज करेंगे। मैम मेरी तो फर्स्ट टाइम मैंने ओके। वास्तु क्लास ली है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी अच्छी मिल जाएगी लकीली। ये सच में बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे एक दो लोगों ने बोला भी, जो एक दो लोगों ने मैंने जो करवाया उन्होंने कहा कि ये सच में बहुत अच्छी जगह डाला है तुमने मुझे। सच में मैम बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत ही डिटेल्ड पढ़ाई थी। और हर चीज आपने कवर की है, कोई चीज छोड़ी नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। चलिए, बहुत बहुत मैम थैंक एक कोर्स ऐसा करो ना, बोई वाला, इसी तरह का जो पीछे रोशनी से इन सब चीजों से पता चल जाता है, वो वाला एक कोर्स करो इस तरीके का। हम करेंगे। यू फ्यूचर में। ठीक है, जुड़े रहिए आप लोग साथ में और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग सीखना चाहते हैं उन्हें जरूर बताइए। ठीक है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कहते हो कि यस, हमारे को हमने कुछ सीखा, हमने कुछ गेन किया, तो मुझे लगता है कि मेरा सामर्थ्य हो गया। मैंने अभी आप लोगों से पहले 100 स्टूडेंट्स को एजर विश ऑफर पे सिखाया, 100 लोगों को। बताइए मैम। और आपके ग्रुप पे 30 to 35 स्टूडेंट्स थे। मोटिव इतना था मैम कि इसमें मेरा मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ।
अभी पहले तो आता ही था, पर अभी जाने के बाद में थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो मैं अभी नागपुर के पास में गया। जी। तो घर में गया तो सिम्टम तो मुझे सब बोलते, तो सब एक बत्ती खुलती जाती है। उनको घर देखे बोला, भाई आपने घर टुकड़ों टुकड़ों में खरीद के बनाया। वो तो आपको कैसे मालूम? मेरे लाइफ में पहली बार किया। वाओ, ग्रेट। बोला आपका क्या है कि घर का जो सिम्टम्स बोल रहा है वो सामने दिखा रहा है कि जैसे बना है, आपने टुकड़ों टुकड़ों में जमीन खरीद के बनाया, या फिर ये आपकी जगह खरीदी हुई थी, आपने एक एक जैसे जैसे आपको मन आया वैसे आप बढ़ाते गए। एकदम क्लियर कट बोला, जिस ढंग से उन्होंने रूम बनाया है उस ढंग से मालूम पड़ जाता है कि भाई आपके घर में क्या, कहाँ पे छुरे लग रहे हैं, कहाँ पे नहीं लग रहे हैं, कहाँ पे लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब पहले क्या था, लिमिट था, फिर सोचना पड़ता था। अभी क्या, जैसे ही उनको बताया उनको खुद को आश्चर्य होगा कि आप तो पहली बार है। तो दैट इज, ये सोच का दायरा भी बड़ा ही है। बहुत बढ़िया। इंटरेक्शन करते अभी आपको बता देती हूँ, हैं तो अभी उसमें अभी आपने जिन्होंने एस्ट्रो वास्तु का कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, आप हाँ लोगों ने देखना, जिन्होंने एस्ट्रो वास्तु का कोर्स ज्वाइन किया है और जिन्होंने ये कोर्स भी किया है, उनकी मतलब कह सकती हूँ वो वर्ल्ड बेस्ट निकलेंगे। वास्तु कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे निकलेंगे, क्योंकि उनकी नॉलेज का दायरा भी बढ़ चुका होगा, बहुत चीजें वो जान जाएंगे। मीन्स उनकी नॉलेज का जो एरिया होगा ना, वो केस देखो, जो आपने यहाँ का 100% है, वहां पर जाके आपका वो 1000% हो जाए। समय देना होगा बस आपको। वो तो एस्ट्रो वस्तु में आपका पूरा कनेक्शन है। अगर आप बराबर सीख के बराबर करते हैं, बराबर आप जज करते हैं, तो पूरा आपको मतलब ABCD से लेके मतलब पूरा जेड तक आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा। वेरी गुड। और जैसे मैं, कनेक्शन बहुत बढ़िया, और मैं आपको एस्ट्रो बता वस्तु देती का है। हूँ, और देखो मैंने सीखने का फायदा तो है एक उसमें। खाली ये नहीं है, मैंने कहा एक ही कोर्स, मैं सारे ही कोर्स सबके साल वास्तु से कनेक्ट करूंगी। ठीक है, इसके बाद मैंने ट्रांसिट का कोर्स डाला है। ठीक है, हाँ जी। उसको करने के बाद ओके। फिर मैं दोबारा से एक कोर्स और कराऊंगी, वो भी वास्तु से इंटर रिलेट ओके। कराऊंगी। वो ऐसा कराऊंगी कि आप व्यक्ति को देख, सिर्फ कुछ नहीं देखोगे, कुछ दो चीजें पूछ के उसको बता दोगे ये चीजें ये यहाँ पर है। अभी मैं अपना इंसिडेंस बताती हूँ, ठीक है, किसी से मेरी बात हुई, मैंने बताया भी था शायद, कि एक प्लेनेट की मूवमेंट हुई, जैसे अभी सबको पता है शनि का गोचर हुआ। ठीक है, किसी की कुंडली को देखकर किसी दूसरे की कुंडली में बता दिया कि आप अपने अभी कुछ दिनों पहले क्या कहते हैं शुक्र का सामान खरीद के लाई हो। ठीक है, और अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपने रख दिया, वहां से वो प्लेनेट एक्टिवेट हो गया और इस वजह से वहां से तुमको ये प्रॉब्लम आई। वो आप विश्वास नहीं करोगे, वो कह रहे कि ये आपको कैसे पता कि मैंने ये चीजें लाई, मैं ये लाई हूँ और मैंने ये रखा है, और उसकी कुंडली भी नहीं देखी मैंने, सिर्फ किसी दूसरे की कुंडली देख के वो चीजें मैंने उसको इंटर रिलेट कर दी। तो बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा भाई। तो आशा करती हूँ कि हमारा जैसे ये कोर्स बहुत बढ़िया रहा, आप सब लोग अपनी नॉलेज को बहुत शेयर करेंगे, जितना भी हमने सीखा है ये भी बहुत है, मतलब ये कम नहीं है, बहुत है। तो सीखो, हाँ जी। नॉलेज शेयर करो और लाइफ के अंदर खूब तरक्की करो। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे। जय श्री। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी।